तो मान के चलिए आपके एक केचली उन्होंने उतार दी है, और ये तो एक एंटी, जो जैसे आपने कहा कि एक समुदाय के विरुद्ध, एक समुदाय के खिलाफ, इनका कोई पहला काम नहीं है ऐसा जो उन्होंने पहला किया हो। और वो किस समुदाय के खिलाफ, किस रिलीजन के खिलाफ किया है ये तो आप जान ही रहे हैं, पार्शलिटी दिखाई है। तो ये सब समझ रहे हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वक्त ऐसा है कि बच्चा भी इस बात को समझ रहा है कि ये किन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, और आम आदमी पार्टी ने इस बात को जिंदा कर दिया कि वो तथाकथित ही है, अंदर से वो कुछ और है, ऊपर से वो कुछ और है। इससे पहले भी पिछले साल जब ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट को पूरा जल रहा था, दंगे की आग में जल रहा था, हमारी दरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, उस वक्त भी इस सरकार ने कोई भी खास ऐसा स्टेप नहीं लिया कि जिससे कि ये दंगा प्रभावित क्षेत्रों में दोहराई कर सके। उन्हें वहाँ पर जा कर के पब्लिक को थोड़ा सा कहते हैं ना, एक कुछ भी नहीं कर सकते थे तो एक उनको एक हिम्मत हौसला अफजाई करते कुछ भी, तो वही बहुत था। गुड़ ना देना गुड़ की सी बात कह देना, ऐसा था उस वक्त में। तो ऐसा होता है कि जिस वक्त में ये एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस वक्त सीएम की जो पावर है वो कहते हैं ना कि मेरे अधिकार में नहीं है, पुलिस मेरी जो है मेरे अधिकार में नहीं है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, ऐसा बोलते हैं सीएम साहब। जब भी कोई एंटी मुस्लिम एक्टिविटी हो तब उनका बयान ये होता है। और अगर मुस्लिम अगेंस्ट करना हो, मुस्लिमों के खिलाफ कोई एक्टिविटी आती है, उन्हें करनी हो, तो उस वक्त पुलिस भी उनके कंट्रोल में आ जाती है। इस बात को देख करके तो ये लगेगा कि उधर कंट्रोल में है और इधर कंट्रोल में नहीं है। तो ये मुझे लगता है खुद अपने कंट्रोल में नहीं है सीएम साहब। इलाके की बात बदलने की बात है तो हमारे तो अपनी पर्सनल मंशा भी सोची समझी एक बात है जो हम पहले से कहते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि बी पार्टी है, हमारी पार्टी को कहते हैं, हमारी जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, इसको कहते हैं। लेकिन बी टीम क्या, ये तो उसकी भी ए टीम नज़र आ रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ करके ये काम, वो कम से कम का खुले तौर पर उनका यूपी के सीएम है, वो कह देते हैं मंच से कि हाँ जी हम ये नाम बदलेंगे, हम या उर्दू बाज़ार को हिंदी बाज़ार करेंगे, या प्रयागराज में उन्होंने किया, जो भी किया वो सब सबके सामने है, वो बात सारी लिखित में है, न्यूज़ के थ्रू हर बच्चा इस बात को जानता है। वो तो खुले तौर पर कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जब बाबरपुर विधानसभा का नाम चेंज करने का प्रपोजल नरेंद्र शर्मा द्वारा दिया गया है इनको, जो आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हैं बाबरपुर के, इन्होंने उसके ऊपर अपना जो एक स्टैंड है वो क्लियर कर दिया। और तकरीबन मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अमली जामा पहना भी दिया उस बात को, और कंफर्मेशन ही दे दी है। अब ये तो बात ऐसी है कि कहाँ से लीक हो गई, कहाँ से लेटर मिल गया, कहाँ से क्या हो गया, जो बाबरपुर का नाम सामने आ गया। इंटरनल तौर पर इन्होंने जो पीछे से वार क्या पता कहाँ कहाँ किया हुआ हो, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं बातें। रिजवान भाई, बार बार इस तरह की चीज़ें उठती हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो इनकी पार्टी से जुड़े मुस्लिम विधायक हैं, उनकी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल साइलेंट रहती है, वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। तो वो इसीलिए साइलेंट रहते हैं कि वो इसके विधायक हैं, इसके नेता हैं, तभी तो वो साइलेंट रहते हैं कि एक तरीके से ना कागजी शेर हैं। कागजी शेरों को बोलने की अनुमति नहीं होती है, उतना ही बोलेंगे जितना उनके मुखिया ने डिसाइड कर रखा है, उसके आगे वो जाकर के बोलेंगे तो आउट ऑफ द कंट्रोल जब वो जाएंगे, पार्टी के अकॉर्डिंग आउट ऑफ द लाइन जाएंगे, तो इनको भी आउट ऑफ द बाउंड्री फेंक दिया जाएगा। इन्हें अपने सीट्स प्यारी हैं, अपने पर्सनल मुफाद प्यारे हैं, इन्हें कोई कौम के लिए कोई ऐसा दिली मोहब्बत नहीं है कि अब कुछ उसके लिए स्टैंड कर सकें, ले सकें और आगे आकर के कौम को किसी तरीके से मुफाद पहुंचा सकें। क्या वजह मान रहे हैं कि जो ये जनता कॉलोनी जो वार्ड है, यहाँ पे देखा जाए तो हर बार, पिछली बार भी पूरा टेन्योर हो गया सरकार का, इस बार भी हुआ, इस बार भी चल रहा है, 3 साल मतलब 1 साल करीब हो गया। क्या वजह मान रहे हैं कि इस इलाके में काम नहीं हो पाता विकास का कुछ भी? किसका? दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से। हाँ, दरअसल काम हो नहीं पाता और काम नहीं करते में फ़र्क है भाई। हो तो कोई काम जब नहीं पाएगा जब मैं नहीं करूँगा। तो जब वो यहाँ के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, बस
वक्तियन आकर के थोड़े से लालची पर्दे डाल करके कुछ इस टाइप के लोग हैं जिन्हें हम कहेंगे जो सौदागर लोग हैं, उनको कुछ पर्सनल मुफाद पहुंचा करके वो पूरी पब्लिक को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आज पब्लिक बहुत कुछ जान चुकी है। वो जान चुकी है कि कौन उनके वोटों का सौदा कर रहा है, कौन उनके वेलफेयर होने की जगह सिर्फ अपना वेलफेयर करके बैठ जाता है, वो सब पता है, तो पब्लिक सब पहचान चुकी मतलब है। ये है कि दूसरी पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल पक्के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब ये वो भोंपू लेकर के बैंड के साथ में बोलेंगे तो नहीं, लेकिन एक्टिविटी करना, भाई एक तो बोलना और एक करना। बोलने से ज़्यादा तो आप उसको एविडेंस मानेंगे ना कि प्रूफ लिखत में है। हम कभी भी कोई एक भी, जिसे हम कहते हैं अनपढ़ आदमी, वो भी कोई बात होती है तो वो बोलने पर विश्वास ना करते हुए कहता है कि मुझे लिखत में दे दो। ये तो लिखत आपके सामने, हमारे सामने सबके है। तो जैसे इन्होंने लिखत दे रखी है, ऐसी लिखत मैं भी दे सकता हूँ कि बाकी पार्टियों की तरह ये सिर्फ यूज़ कर रही है और ये मुसलमानों की कोई हितैषी नहीं है। हाँ, मुसलमान अभी तक इसके हितैषी ज़रूर थे और कुछ परसेंट में आज भी हैं। भाई टाइम लगता है, सोचने में समझने में वक्त लगता है कि कब किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन ये हितैषी नहीं है। ये कोई इसका स्टैंड क्लियर है कि एंटी मुस्लिम पार्टी है।